रहे नहीं धरनी रु आकाश, जासी मेरु मंड कैलाश। नहीं रहे सरिता सागर सात, नहीं गरे सूर शशि कुशलात। नहीं रहे पवन पानी बीर, ये सब अथिर नहीं है थिर। कौन कौन जाने वाले हैं? जो भी देह धर के आया, यदि विष्णु भी रूप धर के आया है तो जाएगा, ब्रह्मा भी यदि रूप धर के आया तो जाएगा, महेश भी यदि रूप धर के आया है तो जाएगा, क्योंकि वो आंखों से दिखाई दे रहा है। और शेष भी यदि रूप धर के आया है तो जाएगा, और ये धरती भी यदि रूप धर के आई है तो जाएगी। और धरती के राजा मोदी, हाँ, वो भी रूप धर के आया इसलिए जाएगा। कह रहे रहे नहीं धरनी रो आकाश, जब ये धरती नहीं रहने वाली है, आकाश भी नहीं रहेगा। जासी मेरु मंड कैलाश, कह रहे सुमेरु पर्वत भी जाएगा, कैलाश भी जाएगा। नहीं रहे सरिता सागर साथ, जितनी नदियां बह रही है वो भी रहने वाली, जितने सागर सात समुद्र है वो भी रहने वाले। महाप्रलय में सब सात, 7 ओशियन, 7 सीज। नहीं घर सूर्य शशि कुशलात, कह रहे सूर्य और चंद्रमा के घर में भी कुशलता नहीं है। कुशलता नहीं है, नहीं, वो भी हमेशा रहने वाले, उनको भी जाना पड़ेगा, वो भी काल के अधीन है। हाँ, उनका काल थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हमें लगता है कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा काल छोटा है, हमारा 100 बरस का है, उनका काल बहुत अधिक बरस का है, लेकिन है बरसों में, इसीलिए उनके घर में भी कुशलात नहीं है, वो भी जाने वाले ही हैं। नहीं रहे पवन पानी बीर, ये सब अथिर नाई थी, कह रहे पवन जो चल रही है वो भी रहने वाली है। हाँ, पानी भी रहने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला है। ये सब अस्थिर है, ये सब चलायमान है, ये सब जाने वाले हैं, इसमें से स्थिर कोई भी नहीं है, रहने वाला कोई भी नहीं है। और क्या क्या नहीं रहता है महाराज बता रहे, जिसे हम सच्चा समझते हैं। कह रहे नहीं रहे मेघमाला इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र जो वर्षा करता है मेघ की, बादलों के माध्यम से, वो भी रहने वाला नहीं है। खासी काल कर कर छिंद, एक एक को टुकड़े टुकड़े करके काल खा जाएगा, और धीरे धीरे सबको खा ही रहा है, दीमक की तरह लगा हुआ है, धीरे धीरे करके सबको खोखला कर रहा है। जैसे दीमक खोखला कर देती ना, ऐसे काल सबको, समय सबको खा रहा है। और कह रहे नहीं रहे धर्म और धर्म का दूत, जो धर्म के दूत आए हैं वो भी आज दिखाई देते हैं क्या? वो भी नहीं रहे, चले गए, वो भी आकर धर्म की बात बताकर चले गए। वो चले गए, अब पीछे से धर्म का भी लोप हो जाता है, समय समय पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, फिर वापस धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म चला गया इसीलिए तो आया वापस स्थापना करने, धर्म नहीं गया होता तो क्यों आते? तो धर्म भी चला जाता है और धर्म की स्थापना करने वाले भी। और कहते हैं जासी माँ और माँ का पूत, जन्म देने वाली जननी भी चली जाती है, और जिसको जन्म दिया वो पुत्र भी चला जाता है, वो भी रहता नहीं। कौन कौन जाते हैं महाराज? कहते उपजा जाए सभी बीत, जो उत्पन्न हुआ है वो बीतेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, जो उदय हुआ है उसका अस्त होगा। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना।
तो उपजा जाए सभी बीत। अब देख लो कौन कौन उत्पन्न हुए हैं। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जो आया है उसे तो जाना तय है। तो उपजा जाए सभी बीत, जो उत्पन्न हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक, सबको महाराज ने गिनती में ले लिया, एक को नहीं छोड़ा। जो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, जो कभी जन्म में आया ही नहीं, जो अजन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं। तो आपका स्वरूप कैसा है? अजन्मा है, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है। बाकी जो आकार में आ गया उसका तो विनाश तय है। यानी जो दिख गया, यानी जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई ना, उसका नाश पक्का है। आप सब पे शनिश्चर दृष्टि है सबकी। है कि नहीं है? आपकी क्या छोड़ो, हमारी भी वही दृष्टि है। जिसके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाती है उसका तो नाश हो ही जाता ना। तो ऐसे ही आपकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई ना, यानी आपकी आंखों से जो दिखाई दे गया ना, उसका नाश दिखाई दे रहा हो सब कह रहे उपजा जाए सभी बीत। जो भी दिखाई दे रहा है उपजा हुआ, उपजा है वो जाएगा। कह रहे केता कहूं कर कर चीत, कितना मैं आपको याद दिलाऊं एक एक चीज अलग अलग। एक ही बात में समझ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कह रहे समझे सेण में शाणा, न जाने अंध निज ज्ञाना। जो सयाने हैं, जो समझदार हैं, वो तो इशारे में समझ जाते हैं। मैंने कितने का इशारा किया है, मोटे मोटे कर दिया। अब छोटे मोटे तो आप खुद ही समझ लो, सब जाने ही वाले हैं। हमारी गिनती किसमें है? मोटे मोटे में कि छोटे मोटे? तो फिर जाने ही वाले ना। तो इशारे में समझ जाओ, फिर इसके लिए दुखी होना ठीक है क्या? जब समझ गए कि ये तो सब चीजें, तो फिर क्यों कड़पते हो, क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? अच्छा, दुखी होने से वो वापस आ जाता है जो गया हुआ ना, जो चला गया वापस आ जाएगा। दुखी होने से, रोने से, कड़पने से नहीं आता। तो समझे सेन में श्याना, जो सयाने हैं, समझदार है, वो तो इशारे में, महाराज इशारा कर रहे हैं और आपको क्या करना है? समझ जाना है। और कह रहे न जाने अंध निज ज्ञाना, जिनको इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया तो वो आंखें होते हुए भी उस निज ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी रहने वाले राम को, अविनाशी को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसे नहीं समझ रहे हैं। जिसका नाश नहीं होता है वो आप हैं, उस बात को नहीं जान रहे हैं। ये आपका निज स्वरूप है, उसको नहीं जान रहे, उस अविनाशी को। अब हमारा दृष्टांत देकर समझाना है कि कौन कौन है ऐसे बड़े बड़े जो दिसे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग। जो जितने बड़े हैं ना, उनको उतनी चिंता ज्यादा है। उनको चिंता का रोग ज्यादा है। जो बड़े बड़े जितने हैं, वो बड़े किससे? माया से तो बड़े हैं। तो माया का तो नाश होना ही है। कह रहे हैं कि बड़े बड़े कोई शरीर से बलवान हुए, तो शरीर किसका बना हुआ है? माया से ही रचित है ना। तो माया नाम छाया का होई, छाया नाम काया का होई। ऐसी है माया, दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। छाया का अस्तित्व होता है क्या?
देख, लेकिन दिखाई तो देती है छाया, अस्तित्व नहीं है छाया का, लेकिन दिखाई देती है। तो महाराज कह रहे कि बड़े बड़े जो थे ना, कहाँ शंका से ब्रह्म छलन, शंकासुर हुआ राक्षस, जिसने ब्रह्म के साथ, ब्रह्मा जी के साथ छलन किया, वो वेदों को हर के ले गया समुद्र में, चारों वेदों को हर के शंकासुर राक्षस समुद्र में जाकर छुप गया। कितना बलशाली था, देखो क्या उसकी हिम्मत थी, देखो कितनी गुस्ताखी की उसने, यानी वो कितना अहंकारी था, कितना घमंडी था। लेकिन भगवान किसके घमंड को रखते नहीं है, वो सबके गर्व को, गुमान को खा जाते, गर्वाहारी है। तो क्या किया भगवान ने, कियो मत्स्य होय निर्दलन, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार धारण करके उसको समाप्त किया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंपे। कहाँ गिरी मेरु कुरम, जुथ्यो धार्यो पीठ सायर मथ्यो। कह रहे कि सुमेरु पर्वत कोरम के ऊपर, कछुए के ऊपर लगाकर सागर का मंथन किया। ऐसे बलशाली है भगवान, ऐसे समर्थ है, ऐसे सबल है, कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ हिरणाक्ष धरणी हरि, जाइत देह बरादरी। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस हुए थे। तो हिरणाक्ष ने धरणी को हरकर पृथ्वी को ले गया, समुद्र में ले गया। हाँ, तो उसके लिए वराह अवतार धरा भगवान ने, और वराह अवतार धर के उस पृथ्वी को वापस निकाला और उसको, हिरणाक्ष को हटा, समाप्त किया। कितना बलशाली था, देखो उसका बल, उसकी भुजाओं में कितना बल होगा जो पृथ्वी को भी। इतने बलशाली भी नहीं रहे, तो अपना बल उनके सामने कितना के, लेकिन अपन तो रहेंगे। मारियो असुर कीनो नाश, मेटी धरती की त्रास। उस असुर को भी मार दिया, वो असुर भी नहीं रहा। धरती की त्रास, जो धरती को हर के ले गया था, उसे वापस मुक्त कराया बंधन से। कहाँ हिरणाक हरिसु द्रोह, कियो पुत्रसु अति विरोह। हिरण्याकश्यप की बात आ रही है, जिसने हरि से द्रोह किया, विष्णु से द्रोह किया, और पुत्र हरि की भक्ति करता था। राक्षस कुल में होते हुए भक्त प्रहलाद भगवान के नाम का सुमरन करता था, उसको बहुत दुख दिया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, बहुत विरोध किया उसका। जब हरि धार्यो नर हरि रूप, राख्यो भक्त मार्यो भूप। जब हरि ने, परमात्मा ने नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्याकश्यप तो इतना होशियार था, इतना चतुर था, इतना समझदार था कि उसने नहीं मरने का वरदान ले लिया था तपस्या करके, कि दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। बोलो, सुबह मरूं नहीं, शाम को मरूं नहीं। कैसा वरदान पाकर निरंकुश हो गया। बोले अब तो मुझे कोई मार सकते ही नहीं। लेकिन वो भी बच नहीं पाया, उसका भी तोड़ भगवान ने निकाल दिया। ऐसे नरसिंह अवतार को धारण किया। नरसिंह अवतार धारण करके बस नरसिंह कथा पूरी करके करते नरसिंह अवतार धारण करके आए, आधा शेर और आधा नर। तो न तो वो पशु था और न वो मनुष्य था, और न दिन में मारा न रात में मारा, संध्या के समय मारा, न जमीन पे मारा न आकाश में मारा, अपने जांघों पर बिठाकर मारा, और न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, अपने नाखून से उनकी आंतड़ें बाहर निकाल दी चीर के।
और 12 महीने में किसी महीने में नहीं मारा, अधिक मास में मारा, पुरुषोत्तम मास में मारा। न घर में मारा न बाहर मारा, दिल्ली पर बैठा कर मारा। तो जो वरदान पाकर ऐसे शरीर को बचाने का प्रयास किया उसने, उसका भी शरीर नहीं बचा। तो आप बचोगे तो किससे बचोगे? सदगुरु के ज्ञान से बचोगे। बाकी और कोई उपाय नहीं है बचने का। डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम राम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज। राम राम सारा।